मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का लेसन सेकंड जिसका नेम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस लेसन में आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे और जो नया टॉपिक है उसका नेम है मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ। मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ठीक ना। इससे पहले मैंने आप लोग को एक टर्म पढ़ाया था और वो टर्म था इमीडिएट रिस्पांस। एक अभी इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था इमीडिएट रिस्पांस को, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ। तो मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ के कारण गति, ठीक ना। एक गति होता है जिसमें ग्रोथ के बिना होता है प्लांट में, और एक जो होता है ग्रोथ के कारण गति होता है। जैसे आप लोगों ने बिना ग्रोथ के गति आप लोगों ने मिमोसा प्यूडिका में आपने पढ़ा। मैंने आपको पिछली कक्षा में या पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब हम लोग जो जानने वाले हैं वो है मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ। चलिए इसके बारे में जाने। तो बताया जा रहा है कि सम प्लांट लाइक पी प्लांट, कुछ पौधे जैसे पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट, जैसे मटर के पौधे या जैसे सम प्लांट लाइक पी प्लांट, जैसे मटर के पौधे जैसे कुछ प्लांट जो होते हैं क्लाइंब अप मतलब ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, अदर प्लांट दूसरे प्लांट के बॉडी पर, क्लाइंब अप अदर प्लांट दूसरे प्लांट पर, या और फेंसेस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल, और फेंसेस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल, या फेंसेस पर किसके द्वारा, टेंड्रिल के द्वारा। तो कुछ प्लांट जो होते हैं एक दूसरे प्लांट पर आपने देखा होगा चढ़ते हुए, और या कुछ फेंसेस पर बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल, टेंड्रिल के द्वारा। टेंड्रिल आपने देखा नहीं होगा तो याद रखिएगा बेटा, आपने कुकुरबिट्स प्लांट देखा होगा, जैसे कद्दू, लौकी। सिंपल वर्ड में मैं बताऊं तो आपने देखा उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, धागे नुमा स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा मुड़ा होता है, राउंडेड या गोल गोल जैसे थ्रेड लाइक होगा, लेकिन लगेगा कि वो मतलब क्वाइल नुमा बना रहेगा। तो वही पार्ट जो होता है बेटा वही टेंड्रिल होता है, याद रखना आप लोग। तो कुछ प्लांट जो होते हैं जैसे में प्री प्लांट, वो क्लाइंब अप करते हैं दूसरे प्लांट पर, या फेंसेस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल। तो फेंसेस की अगर हम बात करें बेटा तो फेंसेस क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि चारों तरफ गार्ड जो वेजिटेबल्स लगाए जाते हैं तो चारों तरफ से वायर से टाइट कर, चारों तरफ से राउंडेड या आपका स्क्वायर से बनाकर उसको बांध दिया जाता है, चारों तरफ से कवर कर दिया, घेर दिया जाता है। तो वैसे ही तो उसी तरह से देखे होंगे, या तो पाइप जो होते हैं उनसे टाइट कर दिया जाता है, ठीक ना। तो ही बता रहा है कि या तो फेंसेस पर या दूसरे प्लांट पर टेंड्रिल के द्वारा जो होते हैं कुछ प्लांट चढ़े होते हैं, यही बातें हो रही। और ये टेंड्रिल आगे बोल रहा है बेटा, दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, और ये टेंड्रिल जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं टच के, मतलब जैसे टच होता है कोई टेंड्रिल किसी ऑब्जेक्ट के, तो उसके बाद उस ऑब्जेक्ट ऊपर वह टेंड्रिल जो होता है मतलब उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो उसको पकड़ लेता है, उस ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है, और फिर उसकी उस पार्ट पर ऊपर की तरफ प्लांट चढ़ने लगते। तो वही बोल रहा है बेटा कि दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, ये सेंसिटिव होते हैं टच के लिए। इसको होता है व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विथ एनी सपोर्ट, जब ये किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आते हैं। द पार्ट ऑफ टेंड्रिल इन कांटेक्ट विथ ऑब्जेक्ट, जो पार्ट होता है टेंड्रिल का जो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होता है, डज नॉट ग्रो नहीं करता है एज रेपिडली, जैसे कि रेपिडली एज अ पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जो पार्ट टेंड्रिल का ऑब्जेक्ट से थोड़ा दूर होता है वह वो रेपिडली ग्रो करता है, जबकि जो पार्ट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रहता है वो ग्रो नहीं करता। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जब वो पार्ट पीछे वाला ग्रोथ करता है तो उस आगे लिख ही रहा है, दिस कॉज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट। इस तरीके से
ये ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कल बना लेते हैं एंड दस क्लाइंब टू इट एंड दस क्लिंग टू इट, मतलब इसको क्लिंग कर देते हैं, अच्छे से पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद आगे चढ़ने लगते हैं। तो आगे बोल रहा है मोर कॉमनली प्लांट्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई स्लोली बाई ग्रोइंग इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। मोर कॉमनली आपने साधारणतः देखा होगा, साधारणतः प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, प्लांट जो होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को स्लोली बाई ग्रोइंग इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, धीरे धीरे बाई ग्रोइंग करके इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में, ठीक ना। बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल, क्योंकि यह ग्रोथ जो होता है डायरेक्शनल होता है। इट अपियर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग, और यह प्रतीत होता है जैसे कि इट अपियर एज इफ प्लांट इज मूविंग, यह प्रतीत होता है यदि प्लांट क्या कर रहा होता है, प्लांट इज मूविंग, प्लांट जब गति कर रहा होता है, ठीक ना। लेट अस अंडरस्टैंड, चलिए समझिए दिस टाइप ऑफ मोमेंट, इस प्रकार के मोमेंट को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के द्वारा। चलिए इसको आगे हम लोग समझ। इसमें ये आप इमेज देख सकते हैं, इस इमेज में यही दिखाया गया है कि एक प्लांट है, ठीक ना, और उस प्लांट वो एक कोनिकल फ्लास्क में उसका रूट वाला पोर्शन है और जो स्टेम वाला पोर्शन है, सूट वाला पोर्शन है, वो बाहर की तरफ है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक डायरेक्शन से लाइट आ रही है, और जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो प्लांट का स्टेम वाला पोर्शन है वह उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उधर की तरफ बेंड हो जा रहा है। और जो रूट वाला पोर्शन देख रहे हैं वो लाइट के दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप इस फिगर में देख रहे होंगे, इस फिगर में मैं फिर बोल रहा हूँ, इस फिगर में आप यही देख रहे हैं बेटा। सबसे पहले अगर आपको करना होगा तो आप क्या करना कि सबसे पहले एक फ्लास्क लेना, फ्लास्क में आप कोई पी प्लांट या छोटा कोई प्लांट जो टेंड्रिल कंटेनिंग है उसको, या कोई प्लांट ले लेना, कोई प्लांट, ठीक ना। और लेने के बाद आप काम क्या करना कि आप रूट वाला पोर्शन को आप वाटर के कांटेक्ट में कर देना, और इसके बाद जो स्टेम वाला पोर्शन है उसको ऊपर रहेगा ही, उसको क्या करना है वो तो ऊपर रहेगा ही। अब आप क्या करना कि इस फ्लास्क को विंडो साइड की तरफ रखना, किधर की तरफ रखना, विंडो साइड की तरफ रखना, जिधर से लाइट आ रहा हो, ठीक ना। और आप देखना जब लाइट आ रहा है तो आप देख रहे हो कि लाइट के कारण आने के कारण आप देख रहे हो प्लांट का जो स्टेम वाला पोर्शन है वो बेंड कर रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक ना। और इसके बाद रूट वाला पोर्शन भी आप देखना, तो रूट वाला पोर्शन देख रहे हो ना कि वो सीधा ना होकर एक डायरेक्शन में मुड़ गया, वो डायरेक्शन किधर है, अवे ऑफ द लाइट, लाइट के अवे है। तो इससे आपका क्या क्लियर हो रहा है कि इससे मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ जो स्टेम वाला पोर्शन जो है वो फोटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। फोटोट्रॉपिक का नेचर का मतलब वो लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, मतलब लाइट के अकॉर्डिंग, लाइट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो उनका ग्रोथ होता है। वही जो रूट वाला पोर्शन होता है वो आपका लाइट के अवे मतलब अगेंस्ट ग्रोथ करता है, अवे ग्रोथ करता है, जियोट्रॉपिक नेचर का होता है। जियोट्रॉपिक का मतलब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग होता है, वो फोटो के अकॉर्डिंग नहीं होता है। इसीलिए नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मतलब लाइट के मतलब डायरेक्शन के अवे दूसरे डायरेक्शन में ये ग्रोथ करता है, लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं होता है यह पार्ट, इसीलिए यह दूसरे डायरेक्शन में ये बेंड हो जा रहा है। अब वही स्टेम वाला आप पोर्शन देख रहे हो बेटा, क्योंकि इधर की तरफ मूव कर रहा है तो वो लाइट की तरफ बेंड हो जा रहा है। तो यह शो किया गया है, और आप देख सकते हैं इसी पैराग्राफ में लिखा है इन्वायरमेंटल ट्रिगर सच एज लाइट और ग्रेविटी will change the direction that plant parts grow in। environmental trigger, ट्रिगर मतलब होता है वो प्रेशर देना, ट्रिगर मतलब नहीं देखते हो जैसे बंदूक है तो उसका ट्रिगर दबा देने पर, तो उसी तरह
एक तरीके के जो लाइट और ग्रेविटी होता है उसके उसके द्वारा, उसके ट्रिगर करने से, उसके प्रेरित करने से, उसके द्वारा, ठीक ना, या उसके द्वारा प्लांट के जो ग्रोथ होता है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो वही बोल रहा है इन्वायरमेंटल ट्रिगर सच एज लाइट और ग्रेविटी, इन्वायरमेंटल ट्रिगर में सच एज लाइट और ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट पार्ट्स ग्रो इन। वह प्लांट पार्ट के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं जो उनके उनके द्वारा, मतलब उनके प्रेजेंस में ग्रोथ करता है। जैसे अब आप देख ही रहे हो लाइट के कारण यह जो प्लांट का स्टेम जो ग्रोथ करता है लाइट के डायरेक्शन की तरफ, वो उधर की तरफ मूव कर जा रहा है। तो यही बातें बताएगा दिस डायरेक्शनल और ट्रॉपिक, और ये इस तरीके के डायरेक्शनल को हम ट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक ना। अगर मान लीजिए लाइट के लिए है तो लाइट के डायरेक्शन में तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब फोटो और ट्रॉपिक हो गया ना। तो ये बता रहा हूँ जो मैंने अभी बताया, ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन, ठीक ना। तो दिस ट्रॉपिक डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मोमेंट कैन बी आइदर टुवर्ड द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट, या तो ये स्टिमुलस की ओर होंगे या स्टिमुलस से दूर होंगे, जो मैंने पहले बताया था। ये लाइट की ओर अगर स्टेम मूव कर रहा है इसका मतलब टुवर्ड द स्टिमुलस कर रहा है, और अगर लाइट के दूसरे डायरेक्शन में अगर मूव करता तो अवे फ्रॉम स्टिमुलस होता। तो ये बातें बताई गई है, ठीक ना। सो इसलिए इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोट्रॉपिक मोमेंट। तो इस प्रकार से दो फोटोट्रॉपिक मोमेंट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मोमेंट और एक होता है निगेटिव। जैसे में आप देख रहे हो स्टेम जो होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मोमेंट कर रहा है, और रूट जो हो रहा है वो निगेटिव फोटोट्रॉपिक है और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। जियोट्रॉपिक के लिए वो पॉजिटिव हो गया, और वही स्टेम होगा निगेटिव जियोट्रॉपिक। आप एक और फिगर में देख रहे हो जिसको मैं और डिटेल बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी सभी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई हो। ओके, थैंक यू।